नमस्ते। लोग अपनी मानसिक शांति को कैसे खोते हैं? खुद ही अपनी मानसिक शांति को लोग भंग करते हैं। ऐसा कैसे होता है? एक व्यक्ति थे जिनका जो मैरिड थे, अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी। उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर किया। एक्स्ट्रा मतलब शादी अ, होने के बावजूद भी एक और मतलब उनका अफेयर चल रहा था। तो चली कुछ दिनों तक गाड़ी ठीक, फिर उसके बाद में उनको एक अंदर ना एहसास होने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है। तो जब उनको ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि घर में भी कलेश होता था, समझ रहे हैं आप? तो जब उनको ऐसा लगने लगा तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब ऐसा होता था तो उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंसान ऐसा लोगों ने धारणाएँ बना रखी है, टेंशन है तो चलो ड्रिंक करो, है ना? तो और फिर ड्रिंक करने की उनको ऐसी लत लगी कि फिर तो बस वो नशे में ही डूबते चले गए। तो एक तरफ तो ये टेंशन, एक्स्ट्रा अफेयर, और दूसरी तरफ ये टेंशन ड्रिंक करने की। 2 चीज़ बढ़ गई, एक के साथ दूसरी मुफ़्त, ठीक है? अ, परेशानी मुफ़्त। और दूसरी बात ये कि जब उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उनको उनको एक्चुअली उनको ना एक बात परेशान करती थी। उन घर के कलेशों से ज़्यादा उनको एक बात बहुत परेशान करती थी कि मैरिज में जो वो होते हैं ना, वो वचन लिए जाते हैं, तो उनको वो बात बहुत ज़्यादा टेंशन देती थी कि मैंने इस तरह से वचन ले रखे हैं और उसके बावजूद भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर उनको लगता था नहीं, वो चीज़ सही है, ये कोई बात नहीं, ये वो चलता है इतना, ये इस तरीके से। तो वो इसी डगमगाए डग इधर कभी उधर कभी उधर, तो इस ऐसे करके उनका सारा सिस्टम बिगड़ता चला गया। और फिर उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट करा और मतलब उनकी ज़िंदगी ना बद से बदतर होती चली गई। लास्ट में उन्होंने फैसला करा कि नहीं, मुझे ठीक करना है सब, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डाइवोर्स वगैरह तक बात पहुंच गई थी। तो उन्होंने सोचा नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे ठीक करना है। तो फिर लास्ट में उन्होंने एक फ़ैसला करा कि मैं जो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसको मैं ख़त्म करता हूँ, उस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला करा तो फिर उनको एक बात और ध्यान में आई कि मैं जो ये ड्रिंक करना सीख गया इस चीज़ के चक्कर में, मुझे इसको भी छोड़ना होगा, लेकिन मैं इसको कैसे छोड़ूँगा? फिर उन्होंने अफ़र्मेशन देना स्टार्ट करा खुद को। ये एक रियल स्टोरी है। ये सबकॉन्शियस माइंड बुक के अंदर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मतलब कोई उनका स्टूडेंट था, जिनकी स्टोरी उन्होंने बताई है। तो उन्होंने ये सारी सलाह उन्हीं से ली थी, तो उन्होंने ही उनको बताया किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। पीस ऑफ माइंड के जो हमारे मतलब मानसिक शांति के लिए जो अफर्मेशंस उन्होंने बोली देने के लिए उनको। तो इस तरह से जब वो पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देने लगे, अपने शांति की अफर्मेशंस खुद को देने लगे कि मैं इस चीज़ से भी मुक्त हो रहा हूँ, और ऐसे इंटेंशन सेट करके जब वो करने लगे कि मैं मतलब कि आज़ाद हो रहा हूँ इस चीज़ से, और दोनों तरह की परेशानियों से आज़ाद हो रहा हूँ, और अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरीके की जब वो अपने आप को अफ़र्मेशंस देते थे, दिन में 3 बार देते थे, सुबह, रात को सोने से पहले और एक बार शाम को। इस तरह से वो देते थे, मतलब कि सुबह, एक बार शाम को और फिर एक बार रात को सोने से पहले। और सोने से पहले वो विजुअलाइज़ेशन भी करते थे। और इस तरह से करने लगे तो वो उस चीज़ से भी मुक्त हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, और दूसरा वो ड्रिंक से भी मुक्त हो गए। और तीसरी चीज़, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। तो एक्चुअली क्या था ना, उन्होंने उन्होंने एक अफेयर नहीं किया था, उन्होंने एक अपने मानसिक जो उनकी एक शांति थी ना, उन्होंने अपने ही हाथों से बिगाड़ दिया था। उन्होंने अपनी ही कंडीशनिंग गलत कर ली थी, क्योंकि वो दिन रात फिर उस चीज़ से परेशान भी रहते थे।
और फिर जब उन्होंने अपनी कंडीशनिंग को ठीक करा, उन्होंने क्योंकि जब गलत कंडीशनिंग हुई है तो कंडीशनिंग सही भी हो सकती है। तो जब उन्होंने इस सब चीज़ को सही करा, उनको समझ में आई सारी बातें, उन्होंने किया, तो उनकी लाइफ अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन करिए। कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में सोचना पड़े कि क्या करें, सब गड़बड़ हो गया, सब कोई ऐसी आदत को ना डेवलप करें अपने अंदर जिसको छोड़ना मुश्किल हो, जिसको अपने अंदर से निकालना मुश्किल हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। बहुत सोच समझ के जीवन जिए। जीवन प्यारा है, इसको बहुत सोच समझ के अच्छे से, प्यार से, मानसिक शांति के साथ जिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।